स्टोरी चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद से मेरी कमर के नीचे हिस्से में दर्द रहना शुरू हो गया था। मैंने कराची के एक मशहूर अस्पताल में रब्ता किया और चेकअप करवाने के लिए वक्त ले लिया। मुकर्रर दिन मैंने बच्चा अपनी सांस के पास छोड़ा और रिक्शा में बैठकर अकेली अस्पताल चली गई, क्योंकि मेरा खावंद भी दिन के वक्त दफ्तर चला जाता था। रिक्शे वाले को किराया देकर मैं अस्पताल दाखिल हुई और इस्तकबाल पर जाकर अपना नाम बताया तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के कमरे में भेज दिया। कमरे में डॉक्टर के अलावा एक नर्स भी मौजूद थी। मेरा मसला सुनने के बाद डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इनको कमरे में ले जाओ और चेकअप की तैयारी मुकम्मल करो, मैं आ रहा हूँ। नर्स मुझे लेकर एक छोटे से कमरे में आ गई। वहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रेचर ही पड़ा हुआ था। नर्स ने मुझे एक ढीला ढाला सा सूट दिया और कहा, इसको पहन लो। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और नर्स का दिया हुआ सूट पहनकर स्ट्रेचर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब भी कमरे में आ गए। नर्स साइड पर खड़ी हो गई। मैं सीधी लेटी हुई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि उल्टी लेट जाएं। मैंने डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया और अपनी पुश्त ऊपर करके लेट गई। डॉक्टर ने मेरी कमर से सारा कपड़ा हटा डाला और मेरी बुनियान के हक में भी खोल डाली। मुझे ये बहुत अजीब लगा। मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने डॉक्टर से तकरार करने की मुनासिब नहीं समझी और खामोशी से लेटी रही। पहली बार किसी नामुहर्रम ने मेरा जिस्म देखा था। उसके बाद डॉक्टर ने हाथ से मेरी कमर मुख्तलिफ जगह से दबानी शुरू कर दी और साथ साथ दर्द का मकाम भी पूछता रहा। जहाँ पर दर्द होती मैं बता देती और जहाँ पर ना होती मैं इनकार कर देती। इसी तरह करते करते डॉक्टर मेरी कमर के बिल्कुल निचले हिस्से पर आ गया। फिर कहने लगा कि शलवार भी नीचे कर लो। मुझे उसकी बात सुनकर दोबारा हैरत हुई। दर्द तो कमर में है, शलवार उतारने की क्या ज़रूरत है। मैंने कमज़ोर आवाज़ में डॉक्टर से इस बात पर एहतजाज किया तो नर्स ने मुझे सख्ती से मना करते हुए कहा कि जो डॉक्टर साहब कहते हैं वो करो, तुम डॉक्टर से ज़्यादा जानती हो क्या। मैं दोबारा खामोशी हो गई। नर्स आगे बढ़ी और मेरी शलवार खींचकर नीचे कर दी। अब मेरा प्राइवेट जिस्म डॉक्टर के सामने बिल्कुल नंगा था और मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। डॉक्टर ने मेरी पुश्त पर और टांगों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने एक अजीब हरकत की और अपने हाथ से मेरी पुश्त थपथपा करने लगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो और दवा की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा आराम करो। ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ समझ नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है, ये कैसा चेकअप था। मैं शर्मिंदा सी होकर उठ खड़ी हुई और अपने कपड़े उठाकर पहन लिए। नर्स अभी तक कमरे में ही थी। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो उसने मुझसे नज़रें चुरा ली और दूसरी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं मुफ्त में बेइज्जत हो चुकी थी। मेरे पास किसी को बताने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं थके कदमों से अस्पताल से बाहर निकली और रिक्शे में बैठकर घर आ गई। कुछ अरसे बाद मेरा कमर दर्द खुद ही ठीक हो गया, लेकिन ज़हनी दर्द आज भी बाकी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या ये डॉक्टर का तरीका इलाज था या फिर मुझे हर एहसास करने का तरीका। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।